बालकनी से आई ननद की बारात। पायल अपने मम्मी पापा और भैया भाभी के साथ शहर में रहती थी। उसके घर के ठीक सामने एक लड़का रहता था, रोहन, जो उसका स्कूल का दोस्त था। दोनों बचपन से एक साथ पढ़े थे और कॉलेज की पढ़ाई भी एक साल पहले ही खत्म कर चुके थे। एक रोज रोहन की माँ यशोदा ने उससे कहा, अरे रोहन बेटा, मुझे चाय पीने का मन हो रहा है। घर में चीनी भी खत्म हो गई है, जाकर ला दोगे क्या? माँ, अभी दोपहर का वक्त है, मोहल्ले की सारी दुकानें बंद होंगी। ऐसा करता हूँ, सामने वाले घर से थोड़ी सी चीनी मांग लाता हूँ। अरे जहाँ से भी तुझे चीनी मिले जल्दी से लेकर आ, मुझे चाय की तलब लग रही है। ठीक है माँ, अभी लेकर आया। रोहन खुशी खुशी अपने घर के बाहर आया। मैं कब से पायल से बात करना चाह रहा हूँ, पर ये ना मेरे मैसेजेस का रिप्लाई कर रही है, ना ही मेरा फोन रिसीव कर रही है। अब पुराने जमाने का तरीका ही अपनाना होगा। जल्दी से एक चिट्ठी लिख देता हूँ। रोहन ने कागज पर कुछ लिखा और फिर सामने वाले घर में जाकर दरवाजा खटखटाने लगा। पायल प्लीज, तुम ही दरवाजा खोलना। जैसी पायल दरवाजा खोलेगी वैसे ही चिट्ठी में उसे पकड़ा दूंगा। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। पायल की माँ कौशल्या ने दरवाजा खोला। रोहन ने जल्दी से चिट्ठी अपनी जेब में रख ली। अरे नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते, क्या हो गया बेटा? आंटी, माँ को चाय पीनी है, लेकिन हमारे घर में चीनी खत्म हो गई। मोहल्ले की सारी दुकानें तो बंद ही होंगी इस टाइम पर। थोड़ी सी चीनी मिल सकती है क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, आखिर पड़ोसी पड़ोसियों के काम आते हैं। मैं अभी लेकर आती हूँ। मैं अंदर आ जाऊँ आंटी? अरे आ जाओ बेटा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? बचपन से तुम हमारे घर आ रहे हो, हम तुम्हारे घर आ रहे हैं। बड़े होने के बाद इतनी फॉर्मेलिटी अच्छी नहीं लगती बेटा। इतना बोलकर कौशल्या अंदर चली गई। रोहन भी घर के अंदर आ गया और चारों तरफ देखने लगा। ये पायल की बच्ची कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? ऐसा करता हूँ, गाना गाता हूँ, फिर वो तुरंत आ जाएगी। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी। रोहन की आवाज सुनकर वहाँ पायल आ गई। रोहन, तुम मेरे घर आ गए? क्या करने आए हो? किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। रोहन ने जल्दी से वो चिट्ठी निकाली और पायल को पकड़ा दी। ये क्या है? इससे पहले कि रोहन कुछ बोल पाता, इतने में वहाँ पर पायल की माँ कौशल्या आ गई। अरे पायल, तुम बाहर क्यों आ गई? तुम तो अपनी भाभी के साथ टीवी देख रही थी। इतने में वहाँ पर पायल की भाभी राधिका आ गई। माँ, मैंने पायल को बाहर भेजा था। बाहर कोई जोर जोर से गाना गा रहा था, वही पता करने के लिए मैंने पायल को भेजा था। अब पता चला रोहन तुम गाना गा रहे थे। तुम गाना कब से गाने लगे? अरे आंटी, चीनी लेने अंदर गई थी और मैं यहाँ हॉल में खड़े खड़े बोर हो रहा था, तो सोचा गाना ही गा लूं। कोई बात नहीं बेटा, ये लो चीनी। थैंक यू आंटी। इतना बोलकर रोहन वहाँ से चला गया। मैं अपने कमरे में सो रही थी। तुम लोग इतनी जोर जोर से टीवी देखते हो कि डोरबेल की आवाज भी सुनाई नहीं दी तुम दोनों को। अब मैं जा रही हूँ सोने। टीवी का वॉल्यूम कम करके टीवी देखना। ठीक है सासू माँ। कौशल्या वहाँ से चली गई। उसके बाद राधिका बोली, चलो पायल, थोड़ी सी फिल्म बची है, देख डालते हैं। नहीं भाभी, मेरा फिल्म देखने का भी मन नहीं है, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ, फिल्म आप देख लीजिए। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। इतना बोलकर राधिका अपने कमरे में चली गई। इधर पायल भागकर अपने कमरे में गई, दरवाजा अंदर से बंद किया और रोहन की दी हुई चिट्ठी पढ़ने लगी। आज शाम को 5 बजे बाबा रेस्टोरेंट में मिलना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। 5 बजे? अभी तो 3 बज रहे हैं। पता नहीं माँ मुझे जाने देंगी कि नहीं, ट्राई करती हो। यही सब सोचते सोचते पायल वहीं सो गई। लगभग 4:30 बजे उसकी आंख खुली। आधे घंटे में मुझे रोहन से मिलने पहुंचना है। देखती हूँ बाहर का नजारा कैसा है। पायल ने धीरे से अपना दरवाजा खोला तो देखा बाहर हॉल में उसकी माँ कुछ पड़ोसियों के साथ बातें कर रही थी। अरे कौशल्या, तुमने सुना? पीछे वाले मोहल्ले में एक लड़की ने लव मैरिज कर ली। ये जो लोग लव मैरिज कर लेते हैं ना, उनके अंदर बिल्कुल भी संस्कार नहीं होते। अरे शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल थोड़ी ही है। इन बच्चों को क्या समझ कि किसके साथ जिंदगी बितानी है, किसके साथ नहीं। हम बूढ़े बुजुर्ग ही अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कौन लड़का या लड़की सही है एक दूसरे के लिए। मैं तो लव मैरिज के सख्त खिलाफ हूँ। लेकिन कौशल्या बहन, आज जमाना बदल चुका है। लगता है धीरे धीरे हमारे मोहल्ले में भी लव मैरिज वाली परंपरा शुरू हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मेरे घर में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मेरे बेटे ने भी अरेंज मैरिज की है और मेरी बेटी भी अरेंज मैरिज ही करेगी। मुझे नहीं लगता कि मैं रोहन के साथ शादी कर पाऊंगी। खैर, एक बार बाहर जाकर देखती हूँ। मुझे पक्का यकीन है कि रोहन बालकनी में ही खड़ा होगा। पायल किसी तरह अपनी बालकनी में गई तो देखा रोहन अपनी बालकनी में ही खड़ा था। पायल, तुमने चिट्ठी नहीं पढ़ी क्या? हाँ, पढ़ ली। देखो, मैं बाबा रेस्टोरेंट पहुँच रहा हूँ, तुम भी 5 बजे तक पहुँच जाना। मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें पहुँचना ही होगा। इतना बोलकर रोहन बालकनी से बाहर आया, अपनी बाइक उठाई और निकल गया। ये लड़का बहुत जिद्दी है। अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ? पहले जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, फिर देखा जाएगा। पायल अपने कमरे में गई, तैयार हुई, लेकिन कमरे में ही बैठी रही। ये औरतें मेरे घर से चली जाए उसके बाद ही निकलूंगी, वरना ये लोग टोका टोकी करेंगे। लगभग 5 बजे ही वो औरतें वहाँ से गईं।
तब जाकर पायल तैयार होकर घर से जाने लगी, लेकिन हॉल में उसकी माँ और भाभी बैठे थे। कहाँ जा रही हो पायल? माँ, मेरी कुछ सहेलियां मिलने आ रही हैं, उनसे मिलने जा रही हूँ। तुम तो जहाँ देखो वहाँ अकेले ही चल देती हो, अपनी भाभी को भी लेकर जाओ। बहू, पायल के साथ तुम भी चली जाओ, आजकल जमाना ठीक नहीं है। माँ, भाभी को बहुत सारा काम होगा, मैं सहेलियों से ही तो मिलने जा रही हूँ, बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। नहीं, मुझे कोई काम नहीं है पायल, मैंने सारा काम खत्म कर लिया है। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, इसी बहाने मैं भी थोड़ा घूम लूंगी। अब अगर ज्यादा बहस करूंगी तो मेरा जाना भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाभी, चलिए। पायल अपनी भाभी के साथ घर से निकल गई। रास्ते में पायल का मुंह बना हुआ था। राधिका ने उसे देख लिया और मन में सोचने लगी, लगता है इसका मेरे साथ जाने का मन नहीं है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। पता करने का एक ही तरीका है, मुझे इससे अलग होना पड़ेगा। पायल, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मुझे भी अपनी कुछ सहेलियों से मिलना था, इसीलिए मैं बहाना बनाकर आ गई तुम्हारे साथ। सच में भाभी? हाँ पायल, सच में, इसीलिए तो मैं आ गई, वरना सासू माँ तो मुझे भी अकेले कहीं नहीं जाने देती। तुम्हें जिससे मिलना है मिल लो, 1 घंटे बाद हम लोग इसी जगह मिलेंगे, फिर एक साथ घर जाएंगे ताकि सासू माँ को शक ना हो। भाभी आप कितनी अच्छी हैं। ठीक है, मैं निकलती हूँ। पायल ऑटो पकड़कर दूसरे रास्ते से निकल गई, लेकिन राधिका उसका पीछा करने लगी। खैर लगभग 5:30 बजे पायल बाबा रेस्टोरेंट पहुंची, लेकिन रोहन बहुत नाराज था। तुम लेट क्यों हुई ये मैं समझ सकता हूँ पायल, लेकिन तुम पिछले कुछ दिनों से रात में मुझसे चैटिंग क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हें पता है ना, तुमसे बिना बात के मुझे नींद नहीं आती, मेरा फोन भी रिसीव नहीं करती तुम। रोहन, मैं अपनी माँ से बहुत डरती हूँ, इसलिए फोन साइलेंट रखती हूँ। और पहले मैं रात 2 बजे तक तुमसे चैटिंग किया करती थी, तो माँ ने मुझे मना कर दिया कि रात रात भर मोबाइल मत चलाया करो, इसलिए मजबूरी में तुमसे चैटिंग नहीं कर पाती। जब तुम इतना डर रही हो तो मुझसे शादी कैसे करोगी? हम दोनों तो बचपन के दोस्त है ना। रोहन, मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे शादी कर पाऊंगी। तुम अच्छी तरह जानते हो हमारा पूरा मोहल्ला लव मैरिज के सख्त खिलाफ है, सबसे ज्यादा तो मेरी माँ। और ये बात अगर पापा और भैया को पता चल गई तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। दूर से उन लोगों को राधिका ने बातें करते हुए सुन लिया। अच्छा, तो ये बात है, मुझे तो पहले से ही शक था इन दोनों पर। अक्सर मैंने इन दोनों को बालकनी में एक दूसरे से बात करते हुए सुना था, पर कुछ बोल। काफी देर बात करने के बाद पायल ने रोहन से कहा, अच्छा रोहन, अब मैं चलती हूँ, पता नहीं हम दोनों का क्या होगा। ठीक है, तुम अभी जाओ, लेकिन मैं शादी तो तुमसे ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना बोलकर पायल वहाँ से निकल गई। राधिका भी तुरंत वहाँ से निकल गई। दोनों उसी जगह मिली जहाँ से दोनों अलग अलग हुई थी। पायल, तुम अपनी सहेलियों से मिलकर खुश नहीं हो क्या? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाभी, मैं तो बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों बाद बाहर निकली हूँ तो थोड़ा थक गई हूँ। चलिए घर चलते हैं। तो इस तरह दोनों ननद भाभी घर आ गई। अब रात हो गई थी, इसलिए दोनों मिलकर खाना बनाने लगी। थोड़ी देर बाद पायल के भैया और पापा आ गए। पापा, मुझे लगता है अब आपको रिटायर हो जाना चाहिए। अरे अभी तो मैं जवान हूँ, ये भी कोई उम्र है रिटायर होने की। इतने में वहाँ पर कौशल्या, राधिका, पायल तीनों आ गए और खाना लगाने लगे। अरे पापा भैया आ गए आप लोग, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, खाना तैयार है। ठीक है पायल। तो इस तरह थोड़ी देर बाद सब एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। तभी पायल के पापा बोले, अब तो हमारी पायल भी शादी लायक हो चुकी है, इसके लिए रिश्ता देखना पड़ेगा। पापा इतनी जल्दी क्या है शादी करने की, कभी ना कभी तो हो ही जाएगी। वैसे मेरा तो शादी करने का मन ही नहीं है। अरे पायल, शादी तो करनी पड़ती है हर किसी को। लेकिन पायल की भाभी राधिका सब कुछ समझ रही थी, पर कुछ बोल नहीं रही थी। इस पायल का कुछ न कुछ करना पड़ेगा, इस पर नजर भी रखनी पड़ेगी। खैर खाना पीना खाकर सब सो गए। करीब आधी रात को राधिका को कुछ आवाज आई, जिससे उसकी नींद खुल गई। ये तो पायल की आवाज लग रही है, जाकर देखना पड़ेगा। वहीं एक तरफ पायल अपनी बालकनी में खड़ी थी और दूसरी तरफ रोहन अपनी बालकनी में। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। पायल, हम दोनों बचपन से साथ पढ़े लिखे, साथ में ही खेले, अब मैं बाकी की जिंदगी भी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। देखो रोहन, मुझे अपने मम्मी पापा और भैया भाभी से बहुत डर लगता है। मुझे नहीं लगता कि हमारी शादी हो पाएगी। आज के बाद हम कभी बात नहीं करेंगे, इसमें ही हम दोनों की भलाई है। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, क्यों नहीं हो पाएगी तुम दोनों की शादी? पायल ने पीछे पलटकर देखा तो उसकी भाभी खड़ी थी। भाभी को वहाँ इस तरह देखकर पायल डर गई। राधिका उसके पास आई और बड़े प्यार से बोली, पायल डरो मत, मुझे तुम दोनों के बारे में सब पता चल चुका है। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है और रोहन तो बहुत अच्छा लड़का है। थैंक यू भाभी। देखा पायल, तुम बेवजह अपने घर वालों से डर रही थी, भाभी तो हमारा साथ दे रही है ना। रोहन, मैं तो तुम दोनों का साथ जरूर दूंगी, लेकिन पायल सही कह रही है। सासू माँ, ससुर जी और अमित कभी नहीं मानेंगे इस रिश्ते के लिए। तो ठीक है, मैं पूरी जिंदगी कुंवारा ही रहूंगा। मैं भी कभी शादी नहीं करूंगी। तुम लोग अपनी अपनी बातें किए जा रहे हो, कोई मेरी भी तो सुन लो। मैं तुम दोनों की शादी कराऊंगी, वो भी कल रात इसी जगह। सच भाभी? हाँ रोहन, मैं सच कह रही हूँ। अरे लेकिन भाभी कैसे होगी हम दोनों की शादी? वो सब तुम दोनों मुझ पर छोड़ दो। रोहन फिलहाल तुम जाकर सो जाओ। पायल तुम भी चलो, मुझे शादी की तैयारियां भी तो करनी है।
राधिका की बात सुनकर रोहन और पायल दोनों बड़े खुश हो गए। रोहन खुशी खुशी अंदर जाकर सो गया। पायल भी अपने कमरे में चली गई। अगले दिन राधिका किसी पंडित जी से मिली और उन्हें सारी बात बता दी। अरे बेटिया, तुम मुझे क्यों फंसा रही हो? तुम जानती हो ना, उस मोहल्ले में लव मैरिज करना पाप माना जाता है। लोग मुझे मार मार कर भगाएंगे। पंडित जी, आप तो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं और भगवान कृष्ण तो प्रेम के पुजारी थे, तो क्या आप दो प्रेमियों को मिलाना नहीं चाहेंगे? अरे मैं क्यों नहीं चाहूंगा बेटी, लेकिन तुम्हारी सास से मुझे बड़ा डर लगता है। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है पंडित जी। आज रात आप बालकनी से अंदर आ जाना, मैं दरवाजा खुला रखूंगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और शादी भी हो जाएगी। ठीक है बेटी, अगर तुम इतने विश्वास के साथ कह रही हो तो मैं आ जाऊंगा। मेरा तो काम ही है लोगों की जोड़ियां बनाना। इसके बाद राधिका ने किसी रेस्टोरेंट में रोहन और पायल को बुला लिया। तो भाभी, क्या सोचा है आपने आज रात के लिए? रोहन और पायल, तुम दोनों की शादी आज रात 12 बजे होगी। रोहन कुछ दोस्तों को बुला लेना, वही तुम्हारे बाराती होंगे, और पायल तुम्हारे लिए तो मैं ही काफी हूँ। ठीक है भाभी, मैं बुला लूंगा, लेकिन हमारी शादी कहाँ और कैसे होगी? रोहन, तुम रात में 12 बजे चुपके से अपनी बारात लेकर बालकनी के रास्ते हमारे घर आना। हमारी बालकनी में ही तुम दोनों की शादी होगी। मैंने पंडित जी से भी सारी बात कर ली है। मेन दरवाजे से आओगे तो सबको पता चल जाएगा। लेकिन भाभी, उसके बाद जो होगा उसको लेकर मैं बहुत डर रही हूँ। तुमने प्यार किया है और डर भी रही हो, ये कैसा प्यार है तुम्हारा? नहीं भाभी, अब मैं बिल्कुल नहीं डर रही हूँ। जब आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हैं तो मुझे भला डरने की क्या जरूरत। मैं भी आज रात के लिए तैयार हूँ। रात में 12 बजे पंडित जी बालकनी के रास्ते अंदर आ गए। वहाँ पर पायल और राधिका दोनों तैयार खड़े थे। बेटी, मैं तो आ गया, बारात कहाँ रह गई? इतने में रोहन अपने कुछ दोस्तों के साथ बारात लेकर बालकनी के रास्ते ही पायल की बालकनी में आ गया। उसके दोस्त गाना गाने लगे। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, ओ ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है। आज मेरे यार। रोहन, ऐसी शादी हमने आज से पहले कभी नहीं देखी। अरे तुम लोग धीरे धीरे बोलो, वरना अगर मेरे सास ससुर और पति जग गए ना तो ये शादी नहीं हो पाएगी। पंडित जी, अब जल्दी से शादी करवाइए इन दोनों की। मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। ठीक है, तो तुम दोनों यहाँ पर बैठ जाओ। तो इस तरह थोड़ी ही देर में पंडित जी ने रोहन और पायल की शादी करवा दी। बच्चों, तुम दोनों का विवाह संपन्न हुआ। लेकिन ये सब आवाजें सुनकर वहाँ पर पायल के माँ बाप और भाई तीनों आ गए। ये सब क्या हो रहा है? रोहन, तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया। क्या नौटंकी लगा रखी है? रुक जाओ अमित, ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। दोनों बचपन के दोस्त हैं। अगर ये दोनों चाहते तो भागकर भी शादी कर सकते थे, पर इन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। और ये जो भी यहाँ पर हो रहा है ये इन दोनों ने नहीं, सब कुछ मैंने अरेंज किया है। आप लोग ही बताइए, भला रोहन से अच्छा लड़का हमारी पायल के लिए कहाँ मिलता? लेकिन आप सब तो लव मैरिज के सख्त खिलाफ हैं। लेकिन बहू, ये सब गलत है। इस मोहल्ले में लव मैरिज नहीं होती। मैं ये शादी नहीं मानती। इतने में रोहन के माँ बाप भी अपने घर से बाहर निकल आए। रोहन बेटा, तुमने हमें तो कभी बताया ही नहीं। हम दोनों को तो पायल बिटिया बहुत पसंद है। अरे भाई साहब, बहन जी, सारे गिले शिकवे भूल जाइए। हम दोनों के बीच कितने सालों से कितना गहरा रिश्ता है। ये पड़ोसी वाला रिश्ता अगर रिश्तेदारी में बदल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। भाई साहब, आपका परिवार बहुत अच्छा है, ये हमें पता है, लेकिन हम लव मैरिज तो नहीं होने देंगे। देखा भाभी, मैंने कहा था ना, हमारे घर वाले नहीं मानेंगे। रोहन, मैं अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जा सकती। कल मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। अरे रुक जाओ बेटी, मैंने कहा मैं लव मैरिज के खिलाफ हूँ, लेकिन अरेंज मैरिज के खिलाफ नहीं। कुछ दिनों बाद बड़े ही धूमधाम से मैं तुम दोनों की अरेंज मैरिज करवाऊंगी। ये सुनकर रोहन और पायल खुश हो गए। कुछ ही दिनों बाद रोहन और पायल की पूरे परिवार और मोहल्ले वालों के सामने बड़े धूमधाम से शादी हुई। फिर सब खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन अक्सर वो दोनों अपना वक्त उसी बालकनी में बिताया करते थे जिस बालकनी में उन दोनों की शादी हुई।